सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आए, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैंत कहां लेके जा रहे हो? उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहां पे। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे।